नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम योर साइड, सो हार्टली थैंक यू फ्रॉम माय साइड। चलिए, आज का टॉपिक है बच्चों, वो है टॉर्क। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे जब हम उस इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, सो लेट सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहे। रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो गैप्स आप देख रहे होंगे इस फिगर में भी, राइट, इस फिगर में भी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट है, एंड जो उनकी स्ट्रेंथ है, ये जो आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट वन। इस तरीके से आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हो। अब इसके आगे देखिए हमने क्या किया, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दिया जो कि एंगल बना रहा है कितना, थीटा। डायपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? ठीक है। और इन दो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डिस्टेंस है, हमने 2l भी लिया है, 2a भी लिया है, यहाँ पे मैं d ले रहा हूँ। ओके, इट डिपेंड्स, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, इसलिए मैं हर एक अपने डेरिवेशन में अलग अलग ले रहा हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि कहीं d है कहीं 2a है। ये सब बच्चों एक ही होता है। ओके, सो देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स प्लस p फ्रॉम माइनस q। ओके, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है टॉर्क। तो टॉर्क कैसा लगेगा पहले ये समझ लेते हैं। देखिए आपका ये जो प्लस q चार्ज है और जो माइनस q चार्ज है बच्चों, ओके, तो जब भी मैं अपने चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो हम आपसे डिस्कस करते हैं। बेसिक से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। तो जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये हो गई हमारी एक बात। अब यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हैं बच्चों, एक प्लस क्यू है, ठीक है, और एक माइनस क्यू है। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज क्या लगेगा, क्यू ई, एंड फोर्स ऑन माइनस चार्ज क्या लगेगा, माइनस क्यू ई। इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, ओके। सो इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मस्ट से, ठीक है। इस माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में, जो आपको इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतना कि फोर्स लग रहा है, okay? अब देखिए ये जो दो फोर्स लगे, ये जो दो फोर्स लगे आपके यहाँ पे इन दोनों के बीच में, व्हाट दे विल ट्राई टू डू, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, एक फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, राइट, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इधर ही, बट दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल है, क्योंकि अब हमारा जो अभी डायपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम इसी लेक्चर में लास्ट में बात करेंगे कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस समय क्या होगा। ओके, सो अभी दोनों फोर्स की जो वैल्यूज है क्यू ई है। सो क्या होगा, आपका जो नेट फोर्स होगा इस कंडीशन में, वो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 0। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। 0 क्यों हुआ, फिर सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस पे, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी क्यों है वो भी देख लीजिए, क्योंकि क्यू चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम है आपका, ठीक है। so, आपका जो फोर्स है, इवन डायरेक्शन भी बात करें, अगर वेक्टर की बात करें, डायरेक्शन भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपका जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया, ओके। बट इस नेट फोर्स की वजह से क्या होगा, नेट फोर्स तो 0 हो गया, चलिए ठीक है, बट इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा मैंने, फोर्सेस आर इक्वल, अनलाइक एंड पैरेलल, एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट्स, दे फॉर्म अ कपल
ये क्या बनाएंगे, कपल फॉर्म करेंगे दोनों फोर्सेस, जिसकी वजह से डाइपोल जो है अपनी एक्सिस के अलाउंग घूमना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। इतना समझ में आ रहा है, राइट? तो क्या होगा, आपका जो डाइपोल है या फिर हमारा डाइपोल जो है वो घूमना स्टार्ट कर दिया। अब डाइपोल ने घूमना स्टार्ट किया, सो डेफिनेटली अब क्या आ गया, एक मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट। ये 11th का फिजिक्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स आया तो हमें ही पता है जब भी आपका फोर्स में रोटेशन आ जाए, फोर्स की वजह से रोटेशन आ जाए, तो एक टॉर्क डेवलप होता है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा है बच्चों, इसमें एक टॉर्क डेवलप होगा और एक घूमना स्टार्ट कर देगा, राइट? क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। सो हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ गए बच्चों, अभी तक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स आ गए कि हमारे पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल को हमने जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा बिकॉज ऑफ द कपल ऑफ फोर्सेस। हमें यही टॉर्क की वैल्यू निकालनी है कि इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए अब टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क को हम दिखाते हैं टाउ से। मैं ये डेरिवेशन समझा रहा हूं आपको, है ना, जो बोर्ड में लिखने का तरीका है वो आप बुक से देख सकते हो। ओके, सो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए टॉर्क होता है आपका फोर्स इनटू फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस इनटू मोमेंट ऑफ आर्म। ठीक, इस मोमेंट ऑफ आर्म को ही आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स भी बोलते हो। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स बोले तो ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका। ओके, फोर्स आपका इधर लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे वो भी देख लो एक बार। सो देखिए फोर्स तो हमें पता है QE होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अपने डायग्राम को बनाते हैं कि ये मेरा डाइपोल था जो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, दिस इज माइनस पी, सही, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और ये है आपका डिस्टेंस इसके बीच का जो फिगर में भी ऊपर बना हुआ है। ओके, सो थीटा एंगल ये बना है, आप इसको क्या करें, रिजॉल्व कर लें। तो इस तरफ क्या आएगा आपका d cos थीटा, एंड इस तरफ जो डिस्टेंस है आपका वो क्या आ जाएगा, d sin थीटा। सो दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे आपका F इक्वल टू क्यू ई लग रहा है और यहाँ पे भी आपका F इक्वल टू क्यू ई लग रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, सो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आ गया d sin थीटा, जिसको हम मोमेंट ऑफ आर्म भी कहेंगे। तो क्या आ गया, d sin थीटा। तो अब इस d sin थीटा की वैल्यू को आप कहां पुट कर दो, यहां पे। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ आर्म दैट इज d sin थीटा, आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन, राइट? अब इस इक्वेशन आपको करना क्या, देखिए q और d को साथ में लिख लो एंड यहां पे आप e लिख दो, यहां पे लिख दो साइन थीटा। अब q इंटू डी क्या होता है बच्चों, अगर आप इस फिगर में देखो तो चार्जेस और उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे q इंटू डी क्या है आपका, q इंटू डी है आपका p, राइट, e साइन थीटा। सो q इंटू डी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, p। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं जिससे ध्यान रहे आप लोगों को कि q इंटू डी जो है आपका वो डाइपोल मोमेंट के बराबर है, p के बराबर। तो ये आपका आ गया टॉर्क जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगेगा जब आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करोगे कहां, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आप इस फिगर को ध्यान, इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे होगा तो ये इक्वेशन हमारी एक रिजेम्बलेंस करती है a डॉट बी, नॉट डॉट बी, क्रॉस इज इक्वल टू a b साइन थीटा। कर दी रिजेम्बलेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, साइन थीटा और a क्रॉस b, राइट? तो यहां से हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज टाउ इक्वल टू p क्रॉस e। मतलब जो टॉर्क आपका लगेगा इस
डाइपोल पर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि ये जो टॉर्क आपका लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए देखिए, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते टाइम पे बच्चों हम लोग जब डायरेक्शन निकालनी होती है तो क्या करते हैं, वी यूज द राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए प्लेन है हमारे पास विच कंसिस्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, अगर उसके ऊपर हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएं तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों वेक्टर्स का, दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ होगी, कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फिगर को देखें ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स आपका बाहर लगता हुआ दिखाई देगा, ये डाइपोल मोमेंट जो है आपका, सॉरी फोर्स की बात कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, सॉरी टॉर्क कहाँ होगा, टॉर्क आपका होगा आउट ऑफ द प्लेन, मतलब बाहर आता होगा, ठीक है। जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, दैट विल बी परपेंडिकुलर that is perpendicular to the plane consisting P and T। ओके, अभी हमने डायरेक्शन ली है फोर्सेस की और हमारे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसकी वजह से जो होगा वो होगा आउटवर्ड टॉर्क का डायरेक्शन। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा काम आएगा कॉन्सेप्ट ये। आउटवर्ड अगर आपको कोई चीज बतानी है, रिप्रेजेंट करनी है, तो यू विल यूज द क्रॉस साइन, और इनवर्ड दिखानी है तो आपको डॉट साइन यूज करना है, ठीक है। क्यों करते हैं हम क्रॉस का या फिर डॉट का, ये भी हम बात करेंगे बाद में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी आउटवर्ड इन दिस वे। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि टॉर्क आपका क्या लगेगा, पी ई साइन थीटा, और टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब इसके आगे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो टॉर्क लग रहा था, मतलब ये अब डाइपोल क्या है, घूम रहा है। टॉर्क लगने का मतलब क्या है, इस डाइपोल ने घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। घूम क्या है, हमेशा घूमते रहेगा, इसकी कोई क्या स्टेबल पोजीशन भी होगी या फिर अनस्टेबल पोजीशन भी होगी, ये भी हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई बच्चों, वो आई टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये है हमारे पास इक्वेशन, ठीक। अब हमारी इक्वेशन अगर पी साइन थीटा है, तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 हुआ, तो उस केस में क्या, ये हम बात कर रहे हैं अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, फील्ड की। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा। आई होप ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर चला गया, ये कुछ मिटा देते हैं, हम इसको यहां देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं अभी आपसे, ठीक है। बच्चों देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जब आपका टॉर्क की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पी ई साइन थीटा, राइट। यहां पे अगर थीटा की वैल्यू 0 है मान लीजिए, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, साइन 0 0 होता है, तो टाउ की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है। टाउ का वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब टाउ का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, जो आपका डाइपोल है वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ओके। एंड दिस इज व्हाट द स्टेबल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। और इस केस में आप एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए, ये हो गया कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये था, पर डाइपोल आपका ऐसा चला गया,
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पीई साइन 90 लिख देता हूं मैं, राइट। तो यहां पे आपका टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा, टाउ का वैल्यू आ जाएगा आपका पीई, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। मतलब क्या हुआ इसका बच्चों, मतलब ये हो गया कि अगर थीटा एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री बन जाता है, ओके, डाइपोल और ये डाइपोल रखा है आपका, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर 90 के एंगल बनाते हैं तो उस टाइम पे टाउ का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट सबको, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, इससे क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। अभी हमने 0 पे रख लिया, 90 डिग्री पे रख लिया, अब हम इसको घुमा के ले आते हैं 180 डिग्री पे। सो देखिए 180 डिग्री पे क्या होगा, 180 डिग्री मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कैसा था, इस तरीके से था, बट आपका डाइपोल जो है बच्चों माइनस क्यू यहां आ गया, प्लस क्यू यहां आ गया, और ये एक ऐसा होगा, ठीक, पी का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में गया। तो इस केस में क्या, दिस टाइम टाउ विल बी इक्वल टू पीई साइन 180, यही वैल्यू आएगी, राइट। टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट, पीई साइन 180। अब साइन 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अगर हम आपसे पूछें तो साइन 180 भी आपका होता है 0, तो यहाँ कितना लगेगा आपका 0। अब ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, ठीक, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस विल बिकम एंटी पैरेलल, ओके, क्यू इधर है, अब ई इस तरफ है, तो ये हो गया आपका क्या, एंटी पैरेलल। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इस कंडीशन में जब आपका थीटा 180 डिग्री होगा, ओके, एंड टॉर्क की वैल्यू 0 मिल रही होगी आपको, इस कंडीशन में जो आपका टॉर्क जो लगेगा वो 0 होगा, एंड जो आपका डाइपोल है वो रहेगा अनस्टेबल पोजीशन पे। याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है, क्योंकि बार बार क्या करेगा, डाइपोल जो है बार बार अपने को रोटेट करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द थीटा इक्वल टू 0, इसलिए वो क्या हो गया यहाँ पे अनस्टेबल पोजीशन पे। तो अभी हमने 3 केस डिस्कस किए बच्चों। पहला केस था जब हमारा डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है बट थीटा इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे स्टेबल पोजीशन एंड टॉर्क, ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ बच्चों, दूसरा केस ये हो गया कि आपका जो डाइपोल था उसने 90 डिग्री बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस केस में क्या हुआ बच्चों, इस केस में आपका टॉर्क मैक्सिमम हो गया, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली कितनी, पीई। थर्ड केस क्या हो गया बच्चों, थर्ड केस हो गया जब हमारा जो टॉर्क था वो हुआ 0 बट थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये था हमारे कॉन्सेप्ट जब हमने टॉर्क को प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों जब हमने टॉर्क को प्लेस किया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके। तो लेट्स सपोज हमने टॉर्क को प्लेस कर दिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज हो रहा हो, ठीक। सो उसमें पहला केस क्या आता है, इसमें बस ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें समझने का है। देखिए पहला केस क्या है इसमें, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां पे लेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। सो लेस और मोर की वजह से अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने बात किया था कि जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस केस में जो फोर्सेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड भी करता है फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, सेम थी। बट यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब क्या हुआ, फोर्स भी आपका चेंज हो गया, ओके। इस केस में नेट फोर्स 0 था, क्या इस केस में भी नेट फोर्स 0 आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरा ये डाइपोल रखा हुआ है, ओके। इस केस में क्या हो गया, देखिए ये P है,
इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इधर फोर्स कम लग रहा है, अलग अलग फोर्सेस है। ओके, सो इस केस में आपका टॉर्क, अगर डाइपोल आप, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 है, सो टॉर्क तो आपका 0 हो गया। ओके, बट फोर्स की वैल्यू एडजस्ट करेगी, फोर्स विल नॉट बी 0। पिछले केस में जब देखा था तो टॉर्क भी 0 था, फोर्स भी 0 था, बट इस केस में हमारा टॉर्क 0 होगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू कितना है, पी साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल 0 है, पैरेलल है दोनों, तो 0 आएगा। बट फोर्स का वैल्यू एडजस्ट में एडजस्ट करेगा, फोर्स विल एडजस्ट, नेट फोर्स आई विल मस्ट से, नेट फोर्स जो होगा आपका वो एडजस्ट करेगा। और देखिए डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन, अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको मैं बी ले लूं, ठीक है, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ए बी। तो फोर्स एडजस्ट करेगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है या वाला फोर्स, तो इसके फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा इधर। कितना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका ये कॉन्सेप्ट आ गया। ओके बच्चों, अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या हुआ आपका, सेम यही कॉन्सेप्ट, बट अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि यहां पे वो ज्यादा थी एंड जो आपका ये पॉइंट है यहां पे कम था। ओके, अब क्या कॉन्सेप्ट, तो देखिए अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लेस होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पिछले केस में यहां पे ज्यादा थी तो यहां पे फोर्स ज्यादा लगा था, यहां पे कम था, इस बार अपोजिट हो गया, रिवर्स कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर ज्यादा ले लिया और लेस यहां हो गई। तो अब क्या होगा बच्चों, जो फोर्स होगा, देखिए टॉर्क तो हमेशा अभी भी 0 ही है, क्योंकि अभी एंटी पैरेलल अभी भी सेम ऐसे रखा हुआ है हमारा डाइपोल। ओके, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब फोर्स की डायरेक्शन अलोंग बी ए हो जाएगी। ओके, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, ये पेन चलना बंद हो गया। सो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, याद रखिएगा। देखिए फोर्स इस तरफ ज्यादा हो रहा है, ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। पिछले केस में फोर्स इस तरफ था, तो नेट फोर्स भी आपका इस तरफ था, तो पिछले केस में आपका जो नेट फोर्स था वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट था, बट यहां पे क्या हो गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हो गया। ओके, सो ये था आपका कॉन्सेप्ट, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में हमने लास्ट में डिस्कस किया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर प्लेस कर दें तो टॉर्क के ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्या लगेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपको और कुछ डाउट्स अगर होते हैं। आई ट्राइड कि कोई डाउट ना निकले आपको इस क्वेश्चन में, बट सॉरी इस टॉपिक में, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड फाइन ऑलवेज। नमस्ते।